नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। मुद्दा में आपका स्वागत है। एलन मस्क को H-1B वीजा कार्यक्रम को बचाने के लिए नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन मिला है। भले ही नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस पहुंचने में अभी कुछ दिन का समय रह गया हो, पर इससे पहले कि ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ ले पाए, उनके समर्थक दो धड़ों में बंटते नजर आ रहे हैं। मुद्दा है आवर्जन का। स्थिति यह है कि ट्रंप के सबसे करीबी एलन मस्क तक इस बहस का हिस्सा बन गए। हालांकि ट्रंप समर्थकों ने उन्हें भी नहीं बख्शा है और अमेरिका में वैध आवर्जन तक को गलत ठहराना शुरू कर दिया है। अब इस वाद में केंद्र में है अप्रवासी यानी बाहर से आए अमेरिकियों को कितनी प्राथमिकता दी जाए। इसकी बहस मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी MAGA कैंपेन के समर्थकों का कहना है कि एलन मस्क और विवेक रामास्वामी अप्रवासियों के समर्थन यानी ट्रंप के नीतियों के विरोध में है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आगामी प्रशासन के लिए भारतीय अमेरिकी उद्यमी, पूंजीपति और लेखक श्रीराम कृष्णन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर व्हाइट हाउस के वरिष्ठ नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त करने का ऐलान किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में एलन मस्क ने खुलकर ट्रंप का समर्थन किया। कई मौकों पर अवैध आव्रजन को लेकर वे खुद डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के समर्थन में बयान दे चुके हैं। हालांकि वे शुरुआत से ही वैध आव्रजन और उच्च कौशल वाले कामगारों के अमेरिका आने को सही ठहराते रहे हैं। श्रीराम कृष्णन पर दिए गए बयान के बाद विवाद में एलन मस्क की एंट्री हुई। उन्होंने एक्स पर कई पोस्ट किए और भारतवंशी का पक्ष रखा। मस्क ने कहा, अमेरिका में बेहतरीन इंजीनियरिंग टैलेंट की स्थायी कमी रही है। सिलिकॉन वैली को यह मौलिक तौर पर सीमित करने वाली वजह है। उन्होंने आगे कहा, क्या आप अमेरिका को जीतते देखना चाहते हैं या अमेरिका को हराना चाहते हैं? अगर आप दुनिया के बेहतरीन प्रभावशाली लोगों को दूसरे पक्ष के लिए खेलने देंगे तो अमेरिका हार जाएगा। H-1B वीजा एक गैर प्रवासी वीजा है जिसके तहत अमेरिकी कंपनियों को ऐसे विशेष व्यवसायों में विदेशी पेशेवरों को नियुक्त करने की अनुमति मिलती है जिनमें व्यावसायिक या प्रौद्योगिकी विशेषज्ञता की जरूरत होती है। हालिया विरोध से भारत के पेशेवर टेक्निकल वर्कर के प्रभावित होने की संभावना है। और आज हम इसी को लेकर मुद्दा में चर्चा करेंगे कि ट्रंप समर्थकों के निशाने पर जो भारतीय प्रवासी हैं और जो डोनाल्ड ट्रंप का नारा रहा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ऐसे में अब यह लड़ाई खुद ट्रंप समर्थकों के बीच आ गई है और अब उनके समर्थक भी दो फाड़ में बंटते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप के जो कट्टर समर्थक हैं उनकी माने तो वह इस नीति के खिलाफ है, यानी H-1 वीजा है जो उसके खिलाफ है और वो अमेरिका के जितने भी वहां के लोकल लोग हैं, अमेरिकी लोग हैं, उनको इन सब चीजों में बढ़ावा देने की वकालत या बात करते हैं। लेकिन एलन मस्क, जिन्होंने खुलकर अमेरिकी चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप का साथ दिया था, उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि हाईली स्किल्ड जो वर्कफोर्स होता है, टेक्निकली एक्यूमेन में जो आगे लोग हैं, उनको इसका फायदा मिलना चाहिए। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के जो कट्टर समर्थक हैं वो इसका विरोध करते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि डोनाल्ड ट्रंप किस राह पर चलते हैं। हालांकि उन्होंने यह कहा है कि जो मस्क कह रहे हैं उनका वह समर्थन एक तरह से करते हैं। तो इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सामरिक मामलों के विशेषज्ञ के रूप में संजीव श्रीवास्तव साहब जुड़े हैं, तो वहीं विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं करोड़ी सिंह साहब भी। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। संजीव साहब, आप ही के पास आते हुए, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यह नारा जो डोनाल्ड ट्रंप लगातार देते आए हैं, वो इसकी पैरवी करते हैं और ऐसे में एलन मस्क ने जो खूब साथ दिया अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप का, वह
यह कहते हैं कि अमेरिका में जो कुशल लोग हैं, यानी हाईली स्किल्ड, जो टेक्निकली बहुत हाई हैं, उनके लिए H1 वीजा वाला जो प्रावधान है वो रहना चाहिए। लेकिन ट्रंप के कट्टर समर्थक इसके धुर विरोधी हैं और ट्रंप भी कहीं ना कहीं इस मसले पर तो एटलीस्ट एलन मस्क के साथ जाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आपको लगता है क्या ट्रंप जब सत्ता संभालेंगे उनके लिए मुश्किलों से सामना होगा, मुश्किलों का वह स्वागत करते नजर आएंगे, या फिर इन तमाम संभावनाओं को और अपने कट्टर समर्थकों को वो समझाने में सफल हो सकते हैं? देखिए कुणाल जी, एक बात सबसे पहले हमें समझने की आवश्यकता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को एक नेशन ऑफ इमाइग्रेंट्स के रूप में भी जाना जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का आज जो प्रभुत्व है, आज जो उसकी संपन्नता है, आज जो उसका एक बहुत ही एडवांस लेवल की जो इकोनॉमी है, उसको बनाने में जो इमाइग्रेंट्स थे उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। पूरा अमेरिका एक नेशन ऑफ इमाइग्रेंट के रूप में है, चाहे यूरोप के इमाइग्रेंट्स हों, चाहे एशिया के हों, चाहे अफ्रीका के हों, सारे लोगों ने मिल करके अमेरिका को बनाया है। तो अमेरिका का कोई भी शासक इस बात को नहीं इग्नोर कर सकता कि वो इमाइग्रेंट्स का ही नेशन है। और ऐसे में जो इमाइग्रेंट्स की जो क्या महत्ता है उसको मेरा ऐसा मानना है कि ट्रंप प्रशासन भी अच्छी तरह से समझता है। जो H1B वीजा दिया जाता है वो हाईली स्किल्ड जो वर्क फोर्स होती है उसको दिया जाता है, और एक टैलेंटेड पूल अमेरिका में पूरे विश्व भर से जाता है। भारत से सबसे अधिक लोग जाते हैं और वो अमेरिका के उत्थान और विकास में, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन को बनाने में भी H1B वीजा होल्डर्स का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है और आगे भी रहेगा। और इसी बात को एलन मस्क कह रहे हैं कि ये जो हाईली स्किल्ड पीपल हैं, हाईली स्किल्ड वर्कर्स हैं, ये अमेरिका को यदि हमें और उन्हें एक बेहतर से बेहतर स्थिति में पहुंचाना है और ऊंचे से ऊंचे स्तर पर पहुंचाना है, उसकी जो एक ग्लोबल पावर है, जो इसकी सुपर पावर स्टेटस है, उसको जो बनाए रखना है, तो हमें पूरे विश्व भर से जो टैलेंट पूल है उसको अमेरिका में लाने का मौका उसे मिलना चाहिए और उनको रोका नहीं जाना चाहिए। इसी बात को एलन मस्क की एडवोकेसी इसकी कर रहे हैं और मेरा ऐसा मानना है कि एलन मस्क बिल्कुल उचित कह रहे हैं। और एलन मस्क जाहिर है कि वो स्वयं एक इमाइग्रेंट रहे हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि पूरा अमेरिका ही एक इमाइग्रेंट है। राष्ट्रपति बाइडेन हो, चाहे वो अन्य अगर आप राष्ट्रपतियों को देखें तो उनके सभी फैमिली रिलेशनशिप यूरोप के देशों में रही हैं, अन्य देशों में रही हैं। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप, मेरा ऐसा मानना है कि इस बात को समझेंगे जो एलन मस्क कह रहे हैं। एलन मस्क एक उनके बहुत ही क्लोज एडवाइजर आइट और फ्रेंड बन करके उभरे हैं और उनकी ट्रंप प्रशासन के जो 2.0 ट्रंप प्रशासन का है उसमें एलन मस्क की प्रमुख भूमिका रहने वाली है। और ये H1B वीजा सीकर्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि एलन मस्क उनको पूरा अपना समर्थन भी दे रहे हैं। लेकिन जहाँ तक स्टीफन मिलर हो या जो उनके इमाइग्रेंट जॉर्ज ओमन हो, तो उनका जो अप्रोच है वो थोड़ा कन्वेंशनल है और एक ऐसा अप्रोच है कि जिसमें कि वो चाहते हैं कि वो इमाइग्रेंट्स को ज्यादा तवज्जो न दे करके जो अमेरिका के नेटिव हैं उनको महत्ता दी जाए। तो ये एक डिबेट का विषय है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस डिबेट में जो ऐसे विचारों को रखने वाले लोग जो कि अमेरिका में टैलेंट पूल को इनवाइट करना चाहते हैं और उसका लाभ अमेरिका के निर्माण और विकास में लगाना चाहते हैं, वही उनकी ही विजय होगी। और ये जो कंजर्वेटिव रुख रखने वाले और एक इमाइग्रेशन के ऊपर टफ रुख रखने वाले जो लोग हैं वो अपने विचारों में ज्यादा आगे सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि एक बात बहुत स्पष्ट है कि यदि अमेरिका ने H1B वीजा होल्डर्स के ऊपर ज्यादा दुश्वारियां पैदा की तो ये अमेरिका का भी अपना लॉस होगा। और डोनाल्ड ट्रंप जो कि एक ट्रांजैक्शनल व्यक्ति हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के आधार पर अपने निर्णय लेते हैं, बिजनेसमैन रहे हैं। बिजनेसमैन जो होता है अपने प्रॉफिट लॉस के आधार पर ही आगे बढ़ता है, वो अपनी फॉरेन पॉलिसी भी अपने प्रॉफिट लॉस के आधार पर ही करते हैं। तो ऐसे में जब उन्हें एहसास होगा कि ये जो H1B वीजा होल्डर्स यदि आना उन्होंने बंद कर दिया तो अमेरिका को इससे लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप भी अपना रुख बदलेंगे और शुरुआती दौर में पॉस्चरिंग वो जरूर कर सकते हैं। शुरुआती दौर में वो जरूर ये कह सकते हैं कि आई विल बी ए वेरी टफ प्रेसिडेंट ऑन इमाइग्रेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन यह है कि आने वाले जैसे जैसे समय बीतेगा उनके विचारों में नरमी आएगी। और मेरा ऐसा मानना है कि एलन मस्क जो उनके साथ एक क्लोज आइट के तौर पर कार्य कर रहे हैं, उनके विचारों से एलन मस्क को इस बात
डोनाल्ड ट्रंप को इस बात को कन्विंस होने में और आसानी होगी कि ठीक। H-1B वीजा होल्डर्स अमेरिका के लिए कितने आवश्यक है। ओके सर। करोड़ी सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिंह साहब, ये जो बाहरी वर्सेस भीतरी या जो विवाद है या जिसके ऊपर बहस हो रही है, आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह चुनावी वादे या दावे के तौर पर ही इसे हम प्रमुखता दे सकते हैं? क्योंकि यदि प्रासंगिकता की बात की जाए तो आपको लगता है ऐसा कुछ संभव है या हो सकता है? सिंह साहब। कुणाल, हम पूरी स्थिति को हाँ। अमेरिका के पिछले प्रेसिडेंट के चुनाव हुए उसके संदर्भ में देख सकते हैं। उस संदर्भ में देखते हैं तो डेमोक्रेटिक पार्टी में सॉलिडेरिटी थी और रिपब्लिकन पार्टी जो ट्रंप की पार्टी है उसमें डिवीजन था। होल हार्टेडली पार्टी ट्रंप के साथ नहीं थी और इसीलिए ट्रंप को जो प्राउड बॉयज ग्रुप था, इसके बाद जब कैपिटल हिल पे अटैक हुआ था उस समय जो ग्रुप था ज्यादा एक्टिव, उससे थोड़ी डिस्टेंस ट्रंप ने बनाई। दूसरा एजेंडा 2025 है जो हेरिटेज फाउंडेशन की बड़ी रिपोर्ट है रिपब्लिकन पार्टी के लिए, उससे भी ट्रंप ने थोड़ा डिस्टेंस बनाया क्योंकि वो वोट लेना चाहते थे और जब वोट लेने होते हैं तो कुछ जुमले भी कहे जाते हैं। तो अभी भी मुझे नहीं लगता कि जो रिपब्लिकन पार्टी है वो सॉलिडली ट्रंप के पीछे है। दूसरा यह है कि अमेरिका की जो पॉलिसी बनती है वो प्रो कॉर्पोरेट हाउस होती है और उसमें देखिए जो कॉर्पोरेट हाउसेज ट्रंप के अगेंस्ट में थे, डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ थे, अब वो खूब चंदा दे रहे हैं ट्रंप को। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका के व्यवस्था की जो एक आदर्श इमेज थी दुनिया के लिए कि इसमें परफेक्शन है, दुनिया को अमेरिका की व्यवस्था का अनुसरण करना चाहिए, वो एक्सपोज हो रही है पूरी दुनिया में। अमेरिका की व्यवस्था की ही क्रेडिबिलिटी डाउन हो रही है। तो ऐसी स्थिति में ट्रंप ने अभी तो ओथ ही ले लिया है 20 जनवरी को देंगे, उससे पहले जिस तरह की टीम का अनाउंसमेंट कर रहे हैं वो, उससे मुझे लगता है कंट्रोवर्सी बढ़ेगी। ट्रंप की पार्टी में भी बढ़ेगी और कुछ अपॉइंटमेंट ऐसे हैं जिनमें सेनेट की अप्रूवल लेना जरूरी होता है। हाँ। तो कुछ अपॉइंटमेंट है उनमें सीनेट में काफी डिबेट होगी और ट्रंप को शायद पीछे हटना पड़े, उनको अप्रूवल सीनेट से नहीं मिले। तो जिस तरीके से टीम बना रहे हैं उस टीम में अलग अलग तरीके के लोग हैं और उनका व्यक्तित्व देखें तो वो एक साथ काम नहीं कर सकते। तो ट्रंप के लिए ये बहुत बड़ी दिक्कत होगी कि जो नेटिव का है, जो अमेरिका के ओरिजिनल है और जो माइग्रेंट्स है, उनके बीच में जो पोलराइजेशन की स्थिति बन रही है, जो प्राउड बॉयज हैं या जो एजेंडा 2025 है, क्या वो चुपचाप रहेंगे? तो ट्रंप के सामने बहुत बड़ा संकट होगा क्योंकि प्राइमरीली अमेरिका है वो सेटलर्स का देश है, माइग्रेंट्स का देश है। क्योंकि उसको हम ये नहीं कर सकते कि कोई ऑर्गेनिक तरीके का वहाँ समाज है, कॉन्टेक्चुअल सोसाइटी है, तो जिसका इंटरेस्ट पूरा नहीं होगा वो ही नाराज होगा। क्योंकि जब ऑर्गेनिक तरीके की सोसाइटी होती है उसका लक्षण अलग होता है, वो व्यवस्था अलग होती है। तो जो कॉन्टेक्चुअल सोसाइटी है, माइग्रेंट की सोसाइटी है, तो उसमें नेटिव का जो रेजिस्टेंस होगा और जो एक्सपेक्टेशन ट्रंप ने बढ़ाई है वो उससे केवल अमेरिका के अंदर ही नहीं, अमेरिका के बाहर भी संकट है। अमेरिका के दोस्त हैं और अमेरिका के विरोधी हैं, दोनों आशंकित हैं। दोस्त भी बहुत ज्यादा ट्रंप की नीतियों से आशंकित है, तो अमेरिका के अंदर भी और अमेरिका के बाहर भी डिसेंशन होगा और उसमें जो अभी जो अच्छी स्थिति में है, जो न्यूट्रल है वो है, क्योंकि वो ट्रंप है जो अलाइज है उनको भी संकट में डालेंगे और जो राइवल है या एडवर्सरी है उनको भी संकट में डालेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। और घरेलू स्थिति में भी यही होगा कि ट्रंप का अपना ही ग्रुप है, उसमें पोलराइजेशन होगा, कन्फ्रंटेशन होगा। तो मुझे नहीं लगता कि ट्रंप कोई बहुत अच्छा गवर्नेंस दे पाएंगे। अनाउंस तो बहुत कुछ कर दिया है लेकिन अच्छा गवर्नेंस न तो अमेरिकन जनता को दे पाएंगे और न अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में कोई अच्छा गवर्नेंस दे पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जो भारतीयों का उन्होंने विशेष रूप से लिया है अपनी टीम में, जैसे विवेक रामास्वामी है, तुलसी गहलोत है, विकास पटेल है, हरदीप ढिल्लों है, जय
कार्य है, श्री राम का सेल जो अभी कंट्रोवर्सी में चल रहा है, इनमें भी कुछ प्रॉब्लम आएगी। जैसे तुलसी गाबार्ड है, वो डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट है, तो रिपब्लिकन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हार्दिक ढिल्लो है, वो जो पंजाब का सेपरेटिस्ट मूवमेंट है उससे सिंपैथाइजर है, तो प्रॉब्लम जो इंडियंस को लिया है उसमें भी उनको आएगी। तो इस रूप में कुल मिला के मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह की गवर्नेंस ट्रम्प से एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके समर्थक, वैसी गवर्नेंस शायद ट्रम्प नहीं दे पाए, क्योंकि अभी जिस तरह के बड़बोलेपन से वो बहुत कुछ अनाउंस कर रहा है, जब हकीकत में आएगा तो स्थिति बिल्कुल अलग होगी। जी बिल्कुल। और H1B वीजा के ऊपर जो बहस है, क्या बचेगा या फिर एक अहम सवाल यह भी लगता है, मान लीजिए एलन मस्क की ही बात कीजिए। अब एलन मस्क की कंपनी टेस्ला, स्पेस एक्स, सब जानते हैं कि भारतीयों का कंट्रीब्यूशन उसमें कितना है, कितना असरदार रहा है। इसके साथ ही यदि अब डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात कीजिए, सलाहकार समिति के, तो न जाने कितने नाम करोड़ी सिंह साहब ने गिनाए, वो सब भारतीय मूल के हैं, वह उसका हिस्सा हैं। तो कुल मिलाकर पूछने का ये, आप गूगल के सीईओ को देख लीजिए, भारतीय ही मूल के हैं। आप फॉर दैट रीजन यदि आप देखिए, ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं, सत्य नडेला की बात कीजिए, वो भी भारतीय मूल के ही हैं। ऐसे में आपको लगता है सर कि भारतीयों को इग्नोर करके या फिर उनके कुशल प्रतिभा को साइडलाइन करके ये सब जो बहस की ओर अमेरिका बढ़ भी रहा है, इसमें इसका कुछ भी निकलकर सामने आ सकता है कि आपको लगता है डज इट रियली मैटर? देखिए, भारतीयों का जो योगदान अमेरिका के निर्माण में, अमेरिका के एडवांस स्टेज में एक सुपर पावर को बनने के में जो रहा है, वो कभी भी कोई भी प्रशासन वहां इग्नोर नहीं कर सकता। और भारतीयों की भूमिका तो लगातार बढ़ती जा रही है। भारतीयों का जो अगर संख्या के हिसाब से देखें तो 5.2 मिलियन की आबादी है, तो जो वहाँ पे भारतीय मौजूद हैं, भारतीय मूल के जो लोग मौजूद हैं। और वो जो प्रवासी भारतीय हैं, जाहिर है कि उन्होंने अमेरिका के सभी सेक्टर्स में अपनी भूमिका निभाई है। राजनीति की अगर बात करें तो उपराष्ट्रपति पद तक कमला हैरिस पहुंची, और चाहे वो गूगल के सीईओ देख लीजिए, चाहे वो पेप्सी के सीईओ, या जो अन्य जो बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट इत्यादि में सत्या नडेला, और अनेक बड़े जो इन्फ्लुएंशियल जो एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन ने जिस तरीके से अमेरिका के बिजनेस सेक्टर में अपनी भूमिका निभाई है। हेल्थ प्रोफेशनल जो डॉक्टर्स हैं, वो बड़ी संख्या में वहाँ पर मौजूद हैं। वहाँ की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में भी भारतीयों की एक बड़ा प्रेजेंस है। और जैसा कि मैंने राजनीति में कहा कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस तो है ही, लेकिन साथ ही साथ इसमें तुलसी गाबार्ड जो प्रोमिनेंट स्थान पे अभी जा रही है, DNI की डायरेक्टर बनी है और नॉमिनेट हुई हैं। और अनेक ऐसे जो निकी हेली और अनेक ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई है, और अमेरिका की राजनीति में भी वो पूरी तरीके से प्रोमिनेंस की पोजीशन पे है। तो ऐसे में ऐसे भारतीय कम्युनिटी को इग्नोर कर पाना ट्रंप प्रशासन के लिए आसान नहीं होगा। जो जेडी वेंस की जो धर्मपत्नी है, उषा वेंस, वो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य की हैं। और ट्रंप प्रशासन में भी जो भारतीयों का जो एक प्रभाव है, वो स्पष्ट रूप से हर एक स्तर पर देखा जा सकता है। और जैसा कि मैं कह रहा था कि जो और बेसिक रियलिटी ये, जैसा कि हमने कहा कि एक अमेरिका एक नेशन ऑफ इमाइग्रेंट्स के रूप में रहा है, ये एक सच्चाई है। अमेरिका को आज भी और भविष्य में भी यदि अपने ग्लोबल एक सुपर पावर स्टेटस को बनाए रखना है, तो उसमें भारतीयों का एक अहम योगदान होगा, विश्व के अन्य टैलेंटेड लोगों का योगदान होगा। उसके बिना अमेरिका चल नहीं सकता। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि जो भारतीयों का और H1B वीजा जो भारतीयों को सबसे अधिक दिया जाता है, वो उसकी वजह से अमेरिका को एक बड़ा लाभ हुआ है, जिसको कि ट्रंप प्रशासन इग्नोर नहीं कर सकता। और यदि ट्रंप प्रशासन ने इग्नोर करने की कोशिश की तो अमेरिका की इकोनॉमी को और अमेरिका के अनेक सेक्टर्स को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि टैलेंटेड पूल है, ये हाईली स्किल्ड जो वर्कर्स हैं, उनको ये वीजा दिया जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि राष्ट्रपति ट्रंप इस बात को रियलाइज करेंगे और एलन मस्क की जो बातों को वो की एडवाइस को गंभीरता के साथ उसका संज्ञान लेते हुए अपनी आर्थिक नीतियां इस तरीके से बनाएंगे कि H1B वीजा एस्पिरेंट्स को ये वीजा हासिल करने में कोई दुश्वारियों का सामना न करना पड़े और उनको ये वीजा आसानी से मिल जाए। तो ये मेरा मानना है कि अवश्य होगा। जहां तक डोनाल्ड ट्रंप के ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, तो डोनाल्ड ट्रंप का जो अप्रोच होगा वो अमेरिका फर्स्ट,
ट्रांजैक्शनल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के आधार पर चलने वाले वो नेता रहेंगे, अमेरिका के हितों को पहले रखेंगे। लेकिन वो जहां तक चाइना और के प्रति उनका जो अप्रोच का प्रश्न है तो वो हार्ड रहेगा, टफ स्टैंड रहेगा। और साथ ही साथ ईरान के प्रति वो काफी सख्त रुख अपनाएंगे। लेकिन भारत के प्रति जो उनका जो अप्रोच होगा वो एक विशिष्ट अप्रोच होगा, वो एक डिस्टिंक्ट और स्पेशल उनका अप्रोच होगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ उनकी एक गहरी मित्रता है, विचारधारात्मक समानता भी है। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट को लेकर के चलते हैं तो हम हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इंडिया फर्स्ट को लेकर के चलते हैं। लेकिन जो सबसे बेसिक बात यह है कि भारत और अमेरिका दो विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं और दोनों देशों के बीच में ये जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों का जो संबंध है, साझा हितों का जो संबंध है, साझा अवसरों तथा साझा चुनौतियों का जो संबंध है, चाइना के चैलेंज को डील करने की जो साझा चुनौती है, सभी को ध्यान में रखते हुए मेरा ऐसा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रशासन है वो भारत के प्रति मित्रतापूर्ण व्यवहार रखेगा और भारत और अमेरिका की जो कम्प्रहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो लगातार जो है मजबूत होगी और इसमें मेरा ऐसा मानना है कि कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं आएगी जिसको ये दोनों लोकतांत्रिक राष्ट्र रिजॉल्व न कर सके। देखिए कुणाल जी, एक बात अंत में मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि दो लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच में जो सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि दोनों लोकतांत्रिक राष्ट्र अपनी अपनी असहमतियों के लिए सहमत होने को तैयार होते हैं। दे एग्री टू डिसएग्री, जो कि अथॉरिटेरियन राष्ट्रों के साथ ये संभव नहीं है। अथॉरिटेरियन राष्ट्रों के साथ यदि कोई मतभेद है तो वो जो है और ज्यादा उसका एक गहरा तनावपूर्ण स्थिति बन जाती है। लेकिन अगर दो लोकतांत्रिक राष्ट्र आपस में बात कर रहे हैं तो वो अपनी असहमतियों को बातचीत से रिजॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि दोनों के वैल्यू सिस्टम एक है, दोनों के साझा मूल्य है। तो ये जो भारत और अमेरिका की जो के बीच में जो शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज है वो इन संबंधों का आधार है, नींव है और ये इन संबंधों की सबसे बड़ी ताकत है। और इसको कोई भी अमेरिका का प्रशासन हो, चाहे वो ट्रंप जैसा एक ट्रांजैक्शनल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के आधार पर चलने वाला राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, बिजनेसमैन ही क्यों ना हो, वो इस बात को इग्नोर नहीं कर सकता। ठीक है करोड़ी सिंह साहब, आपने अपने पिछले संदर्भ में कहा था कि ट्रंप शायद वैसा गवर्नेंस न दे पाए, थोड़ी मुश्किलें होंगी इस बार उनके शासनकाल में। या आपको लगता है, देखिए अब ट्रंप जाने जाते हैं अपने बिजनेस सेंट्रिक अप्रोच के लिए, ट्रंप जाने जाते हैं वो काफी अपने हितों को, इंटरेस्ट को बचाने के लिए काफी सेल्फ सेंटर्ड भी हैं। और ट्रंप का यह भी गौर करने वाला बात है कि उनका यह दूसरा कार्यकाल है और आखिरी कार्यकाल है। तो आपको लगता है जो अड़चने, मुश्किलें, जो भी वाद विवाद में आए, हैज ट्रंप रियलाइज या ट्रंप नोज दैट ही हैज डन हिज टर्म? अब तो 2 बार हम बन ही चुके हैं, इसके बाद तो उनके लिए कुछ बचा है नहीं। यदि राष्ट्रपति पद की बात करें तो इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए उनको पता है मेजॉरिटी उनके साथ है तो ज्यादा तो कुछ होना नहीं है, टर्म निकाल लिया जाएगा। देखिए कुणाल, ट्रंप जिस तरीके के असर्टिव हैं और जिस तरह का उनका व्यक्तित्व है वो एक तरह की नई तरह की मुनरो डॉक्ट्रिन जो था लेकिन अमेरिका को लेके, लेकिन अमेरिका को बैकयार्ड मानता था अमेरिका मुनरो डॉक्ट्रिन के अनुसार, ऐसा एक ट्रंप डॉक्ट्रिन दे रहे हैं। पूरी दुनिया के लिए वो ट्रंप डॉक्ट्रिन देने का प्रयास करेंगे। इसके लक्षण अभी से दिख रहे हैं। जैसे पनामा अमेरिका का अच्छा मित्र है, पनामा कैनाल को लेकर संकट खड़ा कर दिया, कनाडा को ये कह दिया कि आप 55 स्टेट बन जाइए। किसी भी राष्ट्र के प्रतिष्ठा को ये धक्का लगता है, आत्म सम्मान को धक्का लगता है कि आप हमारी स्टेट बन जाइए। इसी तरह डेनमार्क को, ग्रीनलैंड को लेकर जिस तरह से दबाव बना रहे हैं, पिछले टर्म में भी डेनमार्क को ट्रंप ने कहा था ग्रीनलैंड हमें दे दो, डेनमार्क ने मना कर दिया, विजिट कैंसिल कर दी थी डेनमार्क से ट्रंप ने। तो ट्रंप जिस तरह से असर्टिव हैं वो अपने ही मित्रों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अभी से ही देखिए आप, क्योंकि वो कहते हैं ग्रीनलैंड अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट में है, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत जरूरी है, वो अटलांटिक ओशियन और आर्कटिक को जोड़ता है, तो बहुत से कारण हो सकते हैं। तो वो जिस तरह के असर्टिव हैं उनसे हमें बहुत ज्यादा उम्मीद भारत को भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम ये भावनात्मक दृष्टि से ये संतुष्ट हो सकते हैं कि बहुत से जो इंडियन ओरिजिन के हैं उनको अपने प्रशासन में लिया है, लेकिन वो आखिर में अमेरिका के नागरिक हैं, भारत के नागरिक नहीं है। हमें सुना है कि अगर प्राइम मिनिस्टर बने तो भारत को कितना विशिष्ट कुछ मिला हो, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा कुछ मिला हो। तो वो अमेरिका के नागरिक हैं, हम भावनात्मक दृष्टि से, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से संतुष्ट हो सकते हैं,
तो ऐसी स्थिति में हम सामान्य तो ये कहते हैं चीन से ट्रंप का रिश्ता खराब होगा। मुझे लगता है चीन से ट्रंप बहुत अच्छा रिश्ता रखेंगे, क्योंकि एलोन मस्क है वो रिश्ता बिगड़ने नहीं देंगे चीन से। उनके अपने इंटरेस्ट है एलोन मस्क के, और दूसरे जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं अमेरिका के वो भी यही चाहेंगे, क्योंकि देखिए कॉर्पोरेट हाउसेज होते हैं वो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत प्रेगमेटिक होते हैं। देखिए ट्रंप के बनते ही जो आलोचना करते थे, टाइम मैगजीन उन्होंने पर्सन ऑफ द ईयर अनाउंस कर दिया। उस न्यूज को पहले से ट्रंप के फेवर में था, पेट्रियट ऑफ द ईयर कर दिया। और इसी के भय से बाइडेन ये कह रहे हैं कि जो ट्रंप के पुराने केसों का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हम उनको प्री एम्प्टिव पार्डन देंगे। मुझे नहीं मालूम प्री एम्प्टिव पार्डन की कोई डॉक्ट्रिन या कोई प्रिंसिपल जूरिस्प्रूडेंस में है, लेकिन सब भयभीत है। देखिए अमेरिका के अंदर जैसे डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं या पुराने जो सत्ता में निर्णय लेते रहे वो भी भयभीत है, जो अमेरिका के मित्र हैं वो भी भयभीत है, और एडवर्सरी तो भयभीत है ही। तो ऐसी स्थिति में किस रूप में ट्रंप अच्छा प्रशासन देंगे, मुझे इसमें आशंका लगती है। और मुझे लगता है भारत से भी ट्रंप बहुत दबाव बनाएंगे, और भारत को बहुत ज्यादा उम्मीद ट्रंप से नहीं करनी चाहिए कि ये कह देना कि दो नेताओं में हमारे प्रधानमंत्री और ट्रंप में अच्छी केमिस्ट्री हो सकती है, लेकिन ट्रंप जिस तरह के असर्टिव है उस तरह के ऐसा लगता है कि जैसे पिछले ट्रंप में जब ट्रंप आए थे और ओबामा के पास डिनर पे गए, ओबामा ने कहा भाई वो पूछा सबसे बड़ी चुनौती कौन मिलता है, उन्होंने कहा नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट था। तो सबसे पहले ट्रंप ने उसी के दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उसको ने साथ लेके चलने की कोशिश की। तो ट्रंप जिस तरह का डिसीजन ले रहे हैं वो मुझे लगता है कि दुनिया में टेंशन ज्यादा क्रिएट करेगा, और नया कोई ट्रंप डॉक्ट्रिन होगा वो पूरी दुनिया को और स्वयं अमेरिका को भी संकट में डालेगा। मैं तो घरेलू मामलों में कोई बहुत ज्यादा वो समर्थ होकर कुछ कर पाएंगे, और न अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हाँ संकट उस तरह का नहीं करेंगे। अमेरिका को किसी भी वार के संकट में नहीं जाने देंगे, लेकिन वो जिसको चाहते हैं वो करके दिखाएंगे। वो ग्रीन आइलैंड पिछली बार नहीं मिला, अब की बार भी डेनमार्क ने बिल्कुल मना कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में भी वो ग्रीन लैंड को लेके रहेंगे। इसी तरह पनामा कैनाल को लेके का एटीट्यूड है। तो मुझे नहीं लगता सोनार इस स्थिति में हम कोई बहुत ही ज्यादा उम्मीद रखें। भारत को भी और दुनिया को भी ट्रंप से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अमेरिका के लिए इतना जरूर करेंगे कि अमेरिका को किसी नए युद्ध में नहीं रोकेंगे, और जो अभी युद्ध चल रहे हैं जिसमें अमेरिका अप्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व है यूक्रेन और पैलेस्टाइन वाले में, उसमें वो जरूर इनका समझौता करवाएंगे और इनको निपटाने का प्रयास करेंगे, और मुझे लगता है सक्सेसफुली निपटा भी लेंगे। क्योंकि अभी से उन्होंने अपने दूत अपॉइंट कर दिए और अपना दूत अपॉइंट करके यूक्रेन भेज भी दिया है। तो वो एक्टिव है इस रूप में, लेकिन उनके अपने जो एडवाइजर्स हैं अपनी टीम बना रहे हैं, टीम में डिफरेंसेस होंगे, और अगर टीम से रिश्ता बिगड़ेगा तो भी एलोन मस्क नहीं बिगड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये तमाम जो मुद्दे हैं उन्हें बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो क्या भारतीयों के बिना अमेरिका ग्रेट बने रहने की कल्पना भी कर सकता है? ये तो अपने आप में ही एक सबसे बड़ा सवाल है। मुद्दा में मेरे साथ फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।